स्टार्ट करें। आज हम लोग चैप्टर मोशन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर मोशन का करीब करीब आप सब कुछ पढ़ लिए थे, ढेर सारा वीडियो दिया गया है, ईच एंड एवरी टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया था। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना जो आप लोग भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं फिलअप से। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 kgf। किस में दिया हुआ? kgf में। और कितना? 50 kgf। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द न्यूटन इज, तो kgf से न्यूटन में कन्वर्ट करना वैल्यू क्या होगा ये आपको सिखाया गया था। तो क्या करते थे आप, जो भी दिया होता था उसको आप 10 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू कितना था? 9.8। बट अगर नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन। ये आ गया आपके पास। दूसरा, द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप एंड द क्या हो जाएगा? जायंट व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ कैसा हो जाएगा? रोटेटरी मोशन। कैसा? रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये अपने एक्सिस में क्या करता है? मूव करता रहता है। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज द केस ऑफ क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन। कैसा? पीरियोडिक मोशन। ये लिख दिया आपने, पीरियोडिक मोशन। फोर्थ आर आपके पास डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मास के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग फर्दर पढ़ना जरूरी भी नहीं समझे क्योंकि यही समझ में आ गया। फिर आता है क्या? फिफ्थ नंबर देखो जरा सा, व्हेन अ बॉडी एग्जिबिट्स बोथ रोटेटरी एज वेल एज क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों का दोनों कर रही है, रोटेटरी भी कर रहा है, ट्रांसलेटरी भी कर रहा है। तो ऐसे मोशन का आप क्या बोलते याद है ना? मल्टीपल मोशन। मल्टीपल मोशन आप सिर्फ लिख देना मल्टीपल मोशन, और एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो जरा सा मैचिंग पाया जाता है, मैच द कॉलम्स में। पहला आ रहा है क्या? मास। तो मास से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? मास कांस्टेंट है, बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। और ये क्या होता है? मींस अमाउंट ऑफ मैटर है। ये क्या होता है? हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए हेवी होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए लाइट होगा। तो आप देखो इन सारे इंफॉर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो मास हमको दिखा बीम बैलेंस, तो यहां से क्लियर हो गया क्या? ये मास के कैटेगरी में आ गया, ये नंबर 1। दूसरा आपके पास आ रहा है क्या? रैंडम मोशन। तो मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दैट मींस इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन अगर कोई मोशन होता है तो फिर आपके पास वो क्या कहलाता है? रैंडम मोशन। तो देखो यहाँ पे कौन सा मोशन है? अ फ्लाइंग फीदर। तो ये आपके पास क्या आ गया? रैंडम मोशन आ गया। थर्ड वन, वेट। तो वेट आपके पास क्या? वेरिएबल है, स्प्रिंग बैलेंस है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो देखो जरा सा स्प्रिंग बैलेंस दिख गया हमको, ये थर्ड नंबर अपने पास आ गया। फोर्थ देखो जरा सा, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या था? एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है ऑब्जेक्ट को कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। तो देखो जरा सा वाइब्रेटरी मोशन। तो मूवमेंट ऑफ तबला ऑन अ सरफेस, ये क्या हो जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन। एंड लास्ट वन, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। तो क्या हो जाएगा? अ बॉडी एट रेस्ट। ये आपके पास क्या हो जाएगा? मैचिंग भी कंप्लीट हो गया। चलो अब क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर क्या है? गिव रीजन का। द मोशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोशन। देखो किसी को भी अगर आपको मल्टीपल मोशन बताना होगा तो आपको ये बताना होगा कि एट लीस्ट ये दो मोशन एक पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करता है। तो अर्थ को हमको बताना होगा कि ये दो मोशन एक पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करता है, तभी हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि ये एग्जांपल किसका है? मल्टीपल मोशन का। तो पहले मैं बता दूं, देखो अर्थ अगर अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होता है तो ये कैसा मोशन है? दैट इज क्या हो जाएगा? रोटेटरी मोशन। और अर्थ क्या हो रहा है? मीनवाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दैट इज द सर्कुलेटरी मोशन। तो आपके पास दो मोशन, आपके पास रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहा है। और व्हाइल मूविंग अराउंड द सन, इसको आप एक तरह से और बता सकते हो कि ये क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन है। एंड ट्रांसलेटरी मोशन का एक अलग केस दैट इज क्या हो जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो आप लिखोगे कैसे? अर्थ मूव्स अराउंड, अर्थ moves on its axis which is rotatory motion and also it moves around the sun. It moves around the sun which is circulatory motion. So motion of the earth can be said, so motion of earth can be said
इज अ मल्टीपल मोशन, इज अ मल्टीपल मोशन। तो ये आपके पास निकला है। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये तो वीडियो में क्लियरली लिख के दिए थे आपको, फिर से लिख के देते हैं, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने में हम चाहते नहीं है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब देखो मूविंग ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट with respect to a fixed reference frame, and the same object can be in motion with respect to another reference frame, full stop. That's why rest and motion is said to be relative term। क्या बोलेंगे उसको? relative term। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव रीजन में रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखो जरा सा, तो रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन कैसे डिफरेंट है? तो रोटेटरी मोशन भी क्या होता है, मूविंग पार्ट मींस बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट डिफरेंट डिस्टेंस मूव करता है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मूव्स थ्रू द क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप बात करो ट्रांसलेटरी मोशन की, वहां पे क्या करता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां लिख देते हैं, इन रोटेटरी मोशन each and every part of a moving object covers different distance of a moving object not moves through the same distance in same interval of time, but in translatory motion each and every part of the moving object moves through same distance in same interval of time, interval of time। तो ये आपके पास देखो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। बस एक ही इसी तरह से आपको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंस भी अगर आपको लिखने के लिए आता है तो सेम आंसर लिखना आप। दूसरा आता है क्या, फोर्थ नंबर देखो जरा सा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। देखो वेट क्या था ऑब्जेक्ट का, वेट का आपको पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल मेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल पुल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लिखो जरा सा, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट of an object is the gravitational pull acting on an object and magnitude of the gravitational pull, gravitational pull vary from place to place, that's why
That's why weight of an object is not a constant quantity. Weight of an object is not a constant quantity, is not a constant क्वांटिटी। तो ये भी आपका देखो फोर्थ नंबर भी आंसर कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, अब शॉर्ट आंसर कर लेते हैं। कुछ शॉर्ट आंसर भी दिया हुआ है। पहला देखो, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वेट। अभी देखो दो आपके पास चीजें हैं, मास भी है और वेट है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा आपके पास आंसर? स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट। ये निकल आया। दूसरा देखो, डिफाइन मास, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। चलो डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन किसका? मास का। अमाउंट ऑफ मैटर क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट is said to be its mass, खत्म डेफिनेशन। बस छोटा सा ऐसा यूनिट, सिर्फ ऐसा यूनिट की बात करना है तो लिख दो जरा सा। यूनिट ऐसा है, क्या यूनिट है आपके पास? ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या लिखोगे? केजी। थर्ड आपके पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन का आपके पास ढेर सारा एग्जांपल है। मोशन ऑफ फैन क्या लिखोगे? मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, लट्टू खेले हो ना। तो ये सारा ढेर सारा एग्जांपल है। एंड डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन। देखो ये सारा डेफिनेशन तो दिया हुआ था, फिर भी अगर है तो क्वेश्चन आंसर पार्ट में क्या आता है? रेक्टिलिनियर मोशन लिख दो जरा सा। रेक्टिलिनियर मोशन। if each and every part of an object moves through the same distance in same interval of time in a straight line, on a straight line, motion is said to be rectilinear motion। तो ये आपके पास देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया जितना आपके बुक में दिया हुआ था। चलो अब डिफाइन करना है। पहला क्या? यूनिफॉर्म मोशन लिखो। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, क्या लिखोगे? मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if an object moves through same distance in same interval of time ये आपके पास आ गया यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आता है वाइब्रेटरी मोशन। देखो वाइब्रेटरी क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। तो क्या लिखोगे? अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which a part of an object, क्या लिखोगे? a part of an object, only a part की बात कर रहे हैं। a part of an object performs to and fro motion is said to be, क्या करें उसको? is said to be vibratory motion। ओके, तीसरा आ रहा है कि आपके पास वेट। द फोर्स लिख दो जरा सा। द फोर्स with
which earth attracts anything towards its center is called its weight। ये आपके पास वेट का डेफिनेशन आ गया। फोर्थ आ रहा क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन लिखा दिए थे, फिर भी लिख लो। अ मोशन इन विच each and every part of an object moves through same distance in same interval of time is called ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये आपका क्या हो गया, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ये कॉल्ड है।